नमस्कार, स्वागत है आपका महाराष्ट्र वीकली में। आपके साथ हूं मैं लवीना राज। नजर डालते हैं महाराष्ट्र की उन बड़ी खबरों पर जो इस हफ्ते सुर्खियों में रही। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में कई ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जो मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। ये ऐसे कदम हैं जो न सिर्फ महाराष्ट्र के भविष्य को आकार देंगे बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था को भी रफ्तार देंगे। महाराष्ट्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन सबका साथ सबका विकास की ओर तेजी से बढ़ रही है। एक समय बंदूकों की आवाज से गूंजने वाला गढ़चिरौली आज विकास की नई मिसाल बन गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में सुरक्षा, आत्मसमर्पण और विकास के मॉडल ने इस इलाके की पूरी तस्वीर बदल कर रख दी है। नक्सल कमांडर विमला और भूपति के हथियार डालने के बाद गढ़चिरौली नक्सल मुक्त अब घोषित हो चुका है। इसी के बाद अब गढ़चिरौली में विकास का नया दौर शुरू हो चुका है। मुझे बहुत खुशी है कि लॉयड कंपनी ने इन्हीं तत्वों पर चलकर आज गढ़चिरौली में ये सारा जो यहाँ पर एक प्रकार से इंडस्ट्री खड़ी की है, इसके कारण गढ़चिरौली के 14,000 हमारे युवाओं को और युवतियों को यहाँ काम मिला है। और अभी जो आज हमने भूमि पूजन किया है उसमें से 20,000 नए तरुण तरुणियों को यहाँ पर रोजगार मिलेगा। 1 लाख करोड़ की औद्योगिक निवेश, लॉयड्स और JSW के बड़े प्रोजेक्ट्स, 100 बिस्तर का अस्पताल, CBSE स्कूल और 1 करोड़ पौधों की हरित पहल ने गढ़चिरौली को प्रगति का एक नया चेहरा दे दिया है। एक प्रकार से गढ़चिरौली जो हम लोग ये मानते थे कि महाराष्ट्र का आखिरी जिला है, हमने तय किया इसको महाराष्ट्र का पहले जिले के रूप में देखा जाना चाहिए और उस प्रकार का परिवर्तन यहाँ हो रहा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन और प्रशिक्षण संस्था यानी कि महाज्योति की नई प्रशासकीय इमारत का भूमि पूजन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये इमारत विद्यार्थियों के लिए एक आधुनिक और सुविधा युक्त केंद्र बनेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ओबीसी समाज के विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है और महाज्योति जैसी संस्थाओं के जरिए युवाओं को सही दिशा और अवसर मिल रहे हैं। नागपुर में सामाजिक न्याय विभाग के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य सरकार डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के विचारों को जमीन पर उतारने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने बताया कि वंचित वर्गों को स्वयं रोजगार के साधन उपलब्ध कराना और महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अब तक राज्य की 50 लाख महिलाएं लखपति दीदी बनी हैं और बहुत जल्द ही 1 करोड़ महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकेंगी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने पुणे के शनिवार पेठ में बने तानपुरा पुल और दूसरे निर्माण कार्यों का जायजा लिया है। निरीक्षण के दौरान उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने मॉर्निंग वॉक पर आए नागरिकों से मुलाकात भी की और उनकी समस्याएं भी सुनी हैं। इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री ने समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए अधिकारियों को भी निर्देश दिए। ठाणे में स्वर्गीय धर्मवीर आनंद दिघे साहेब उद्यान का नवीनीकरण कार्य उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के मार्गदर्शन और पहल से पूरा हुआ। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस उद्यान का लोकार्पण किया, जिससे स्थानीय नागरिकों को आराम और मनोरंजन के लिए एक सुंदर और हरा भरा स्थान उपलब्ध हुआ है। उद्यान में लोगों के बैठने, टहलने और समय बिताने की अच्छी सुविधाएं उपलब्ध हैं। महाराष्ट्र में स्वास्थ्य सेवाओं में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए एक नई पहल शुरू की गई है। राज्य के 593 सरकारी अस्पतालों में अब पूरी तरह यांत्रिक लॉन्ड्री सेवाएं उपलब्ध होंगी। महाराष्ट्र में इस नई पहल का उद्घाटन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री प्रकाश आंबेडकर ने आरोग्य भवन से किया। इस कार्यक्रम के तहत अस्पतालों के बिस्तर, कंबल, वर्दियां, पर्दे और तौलिए पूरी तरह से कीटाणु मुक्त रहेंगे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नायगांव पुलिस मुख्यालय में पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर देश भर के शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस समारोह के दौरान उन्होंने पिछले वर्ष अपने प्राण न्यौछावर करने वाले 191 पुलिस अधिकारियों और कर्मियों के अद्वितीय बलिदान को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शहीदों के परिवारों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की है और उनके साहस और त्याग की सराहना की। भारत के पहले पूरी तरह स्वदेशी फाइटर जेट तेजस ने अब अपनी अगली पीढ़ी में कदम रख दिया है। महाराष्ट्र के नासिक स्थित ओझर HAL फैसिलिटी में बने तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट ने पहली सफल उड़ान भर ली है। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रोडक्शन यूनिट का उद्घाटन किया। महाराष्ट्र वीकली में इस सप्ताह बस इतना ही। राज्य की संस्कृति और विकास से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगले हफ्ते देखना ना भूलिए महाराष्ट्र वीकली।